बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ये भी फरमाया, खबरदार किसी आदमी को लोगों की हैबत हक कहने से रोक न दे जबकि इसे हक मालूम हो। ये कहकर हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रो पड़े और फरमाया, कसम है अल्लाह की, हमने कई गलत चीज़ें देखी लेकिन इजहार करने से डर गए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4007। हज़रत जरैर बिन अब्दुल्ला बजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों में अल्लाह की नाफरमानी की जाए जबकि वो गुनाह करने वालों से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ज़ोर आवर हों, इसके बावजूद मुजरिमों को गुनाह से मना ना करें तो अल्लाह ताला इन सब पर अजाब नाजिल कर देता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4009। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब समंदर का सफ़र तय करने वाले मुहाजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग मुझे वो अजीब बातें नहीं बताओगे जो तुमने हक़ मुल्क में देखी? इनमें से कुछ नौजवान अफराद ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम सुनाएंगे। एक बार हम बैठे हुए थे कि हमारे पास से इनकी एक राहिब बुढ़िया गुजरी जिसने सर पर पानी का मटका उठाया हुआ था। वो इनमें से एक जवान लड़के के पास से गुजरी तो इसने इसे राहिबा के कंधों के दरमियान हाथ रखकर इसे धक्का दे दिया। वो घुटनों के बल गिरी, इसका मटका टूट गया। जब वो उठी तो इस शरीर लड़के की तरफ मुड़कर बोली, अरे धोखेबाज, तुझे तब पता चलेगा जब अल्लाह ताला हशर के मैदान में कुर्सी रखेगा और तमाम पहलों और पिछलों को जमा करेगा और इंसानों के हाथ और पाँव इनके अमलों की गवाही देंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि कल क़यामत को इस अल्लाह के पास मेरा तेरा मामला कैसे तय होता है। रावी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनकर फरमाया, इसने सच कहा। अल्लाह ताला इस कौम का क्यों कर पाक करेगा जिनमें ताकतवर से कमज़ोर को हक नहीं दिलवाया जाता। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4010। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम सुल्तान के सामने इंसाफ और हक की बात कहना है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4011। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम का ताल्लुक़ रहमान से जुड़ा हुआ है, बस जो कोई इससे अपने आप को जोड़ता है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं भी इसको अपने से जोड़ लेता हूँ, और जो कोई इसे तोड़ता है मैं भी अपने आप को इससे तोड़ लेता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 5988। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 साथी कब्र तक मैयत के साथ चलते हैं, इसके घर वाले, इसका माल और इसका अमल। 2 वापस लौट आते हैं और एक बाकी रहता है, इसके घर वाले और माल लौट आते हैं जबकि इसका अमल बाकी रहता है। हदीस नंबर 3329। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त टेक लगाए हुए थे। अब आप सीधे बैठ के और फरमाया, आगाह हो जाओ,
جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔